दोस्तों जरा सोचो, तुम्हारे आसपास के लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे और कोई नहीं जानता ये लोग क्यों और कैसे मर रहे हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और शॉन से, जो एरोप्लेन से रशिया जा रहे थे। अचानक उनकी प्लेन की लाइट चली गई, पर जल्दी सब कुछ ठीक हो गया और वो दोनों सुरक्षित मॉस्को पहुंच गए। यहाँ पर वो दोनों अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी शहर में हो रही प्रोग्राम को ढूंढने में मदद करती थी। जब वो दोनों इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो अमेरिकन लड़की उनकी ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच गए, पर उनका एक साथी स्काइलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। स्काइलर ने बेन और शॉन का ऐप का आइडिया चुरा के अपने नाम से बेच दिया और शॉन और बेन को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। बाद में शॉन और बेन एक बार में अल्कोहल पी रहे थे, तभी उन दोनों की नज़र दो हॉट गर्ल पर पड़ी। लेकिन वो दोनों लड़कियां स्काइलर के साथ थी, लेकिन उनको याद आया कि ये दोनों लड़कियां ही उनका ऐप यूज़ कर रही थी। इसलिए मौका देखकर बेन और शॉन उनसे बात करने जाते हैं। उनका नाम एनी और नेटली था। ये चारों बात कर ही रहे थे, तभी बार की लाइट चली जाती है और सबकी फ़ोन ऑफ हो गई। शहर के सारे लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में येलो कलर का धुआं देखा। अचानक वो धुआं चमकने लगा और जल्दी जल्दी येलो कलर के छोटे छोटे बल नीचे आने लगे। एक बॉल शॉन और बेन के ग्रुप के सामने आ गई और सभी इंसान डर के पीछे हट गए। ये रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी और थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने डंडे से उसे छुआ, पर अचानक उस रोशनी ने पुलिस वाले को जला के मिट्टी के साथ मिला दिया। ये देखकर लोग डर के चारों ओर भागने लगे और जल्द ही कहीं और येलो बॉल नीचे आके करोड़ों लोगों को मार देती है। शॉन का ग्रुप और कहीं और लोग दौड़ के बार के अंदर जाती है, लेकिन उस बॉल ने सारी ग्लास तोड़ डाली। अचानक एक बंदा अल्कोहल में आग लगाकर उस चीज के ऊपर फेंकता है और वो जीप पीछे हट गया। जल्द ही स्काइलर भी बार में घुस गया और फिर शॉन का ग्रुप छुपते छुपते एक किचन रूम में जा पहुंचा। बाहर वो रोशनी जालिम तरीके से लोगों को मार रहा था। अचानक कोई किचन रूम का दरवाजा पीटने लगा तो नेटली ने देखा कि वो स्काइलर है। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर छुपे रहे। यहाँ काफी खाना था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्हें यहाँ पर रहते हुए 5 दिन हो गए और खाना भी खत्म हो रहा था और बहुत टाइम से बाहर से कोई आवाज़ भी नहीं आई। इसलिए वो लोग बाहर निकल के यूएस एम्बेसी तक जाने का डिसाइड करते हैं। बाहर उन्होंने देखा हर तरफ सन्नाटा था और सड़कों पर सिर्फ गाड़ी थी, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था। वो लोग सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग चलते चलते एक ब्रिज तक पहुंचे, जिसके उस पर यूएस एम्बेसी थी। लेकिन वो ब्रिज बीच में से टूटा हुआ था और वो लोग नदी को पार करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन लोगों को रास्ते पर एक पुलिस की कार देखने को मिली तो स्काइलर और दोनों लड़कियां छुप गए। लेकिन बेन और शॉन दोनों दौड़ के कार के पास जाते हैं और उन्हें डिग्गी में से एक नक्शा और बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक डॉग किसी इनविजिबल चीज पर भौंक रहा था और फिर अचानक वो कुत्ता जलकर मर गया। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर गए। स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में जा छुपे और बेन और शॉन कार के नीचे छुप गए। वो जीप धीरे धीरे कार की तरफ आया और कार की सायरन बजने लगा और वो जीप कार के नीचे छुपे इंसानों को नहीं देख पाया और वहां से चला गया। इसके बाद बेन और शॉन तुरंत दौड़कर मॉल में अपने साथियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहाँ क्रैश हो गया था। स्काइलर ने कहा कि उन्हें यहीं पर रुककर मदद की इंतजार करना चाहिए, पर बेन और शॉन के हिसाब से अगर जिंदा रहना है तो उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी बेन और शॉन ने अनुमान लगाया कि ये जीप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, इसलिए उन जीवों के पास आते ही बिजली से चलने वाली सारी चीजें ऑन हो जाती है। अब वो लोग हर जगह से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लाके अपने बॉडी में बांध लेते हैं ताकि वो जीप पास आते ही उन्हें पता चले। तभी शॉन ने देखा अचानक बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी वो जीप पास ही था। इसलिए वो लोग छुप जाते हैं और वो जीप उन लोगों के पास से गुजरता है, फिर भी उन लोगों को देख नहीं पाते। तब शॉन को समझ आया वो लोग कांच के पीछे खड़े थे और वो जीप कांच के आर पार नहीं देख सकते। इसके बाद वो लोग मॉल से बाहर निकलकर जैसे तैसे यूएस एम्बेसी पहुंचे, लेकिन यूएस एम्बेसी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। दरवाजे पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तभी स्काइलर को एक बंदूक मिलती है और स्काइलर दरवाजे पर रुक जाता है रखवाली के लिए और बाकी लोग अंदर की तलाशी लेने गए और वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां पर उन लोगों को एक रेडियो मिला और शॉन ने उस रेडियो को ऑन किया, पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद सबने देखा बाहर येलो कलर के हजारों बॉल शहर पर तबाही मचा रही थी। तभी उनकी नजर स्काइलर पर पड़ी, जो सड़क पर बंदूक लेके घूम रहा था। तो शॉन और बेन उसे बचाने के लिए जाते हैं। जाने से पहले उन्होंने रेडियो उठा लिया। फिर जैसे ही वो दोनों स्काइलर के पास पहुंचे, गाड़ियों के लाइट जलने लगे, यानी वो जीप आसपास ही था। स्काइलर ने बेन और शॉन को भागने को कहा और स्काइलर खुद गोलियां चलाकर उस जीप का ध्यान भटकाने लगा। जल्द ही रोशनी ने स्काइलर को मार दिया, पर बेन और शॉन की जान बच गई। बिल्डिंग में जाके शॉन ने देखा थोड़ी ही दूर एक बिल्डिंग में लाइट जल रही थी। किसी तरह वो लोग उस बिल्डिंग तक जाते हैं
पर अंदर जाते ही बीका नाम की एक लड़की उन लोगों पर बंदूक तान देती है। उन्होंने उसे समझाया, वो लोग रोशनी से बचकर यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद बीका उन्हें अंदर ले आती है। उन्होंने देखा वो कमरा पूरी तरह चारों ओर मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का ओनर सरगे था, जिसने बताया कि उसने इस कमरे को इस तरह डिजाइन किया है कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वो लोग उस जीप से बच के रह सकते हैं। बीका को रशियन समझ आती थी, इसलिए शॉन ने उसे रेडियो मैसेज सुनाया। बीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को रिवर के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल तक वहाँ पहुँच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सेफ जगह पहुँचा दिया जाएगा। फिर सरगे ने बताया उस सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो जीप इससे दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का डिसाइड किया। अब तीनों लड़कियां जरूरत का सामान ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है और सरगे ने बेन और शॉन को अपनी माइक्रोवेव बंदूक दिखाने लगती है, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की ओल हटाने की पावर रखती है। तभी उस जीप की नज़र उन तीनों लड़कियों पर पड़ जाती है और वो बिल्डिंग में घुस आया और लड़कियां डर से तुरंत कमरे में लौट जाती है। पर जल्दबाजी में कमरे का डोर ठीक से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीप अंदर घुस गया और सार्गे ने अपने बंदूक से उस पर हमला कर दिया। तभी उन लोगों ने देखा कि उस येलो बॉल के अंदर एलियन छुपा हुआ है, जो धरती से इंसानों की नाम और निशान मिटाने आए हैं। बदकिस्मती से वो बंदूक उस एलियन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई और वो एलियन फिर से गायब होकर सरगे को मार देती है। वही शॉन और बेन बंदूक लेकर एक खुफिया रास्ते से भाग निकलते हैं। नेटली और बीका भागकर शॉन के पास जाते हैं, लेकिन एनी डर के मारे वहां से भाग नहीं पाते और एलियन उसे मार देती है। जल्द ही बेन और बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए, जो कि पूरी तरह मेटल से ढके हुए थे। अचानक लाइट जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियां, बॉम्ब, आग उगलने वाले मशीनों से वो लोग एलियंस को डराने में कामयाब रहे। तभी शॉन ने देखा एक एलियन वहां पर एक काला पत्थर छोड़ गया था। शॉन ने उसे अपने पास रखा। इसके बाद पुलिस वाले उन्हें सुरक्षित जगह ले जाती है और सब ने एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया। शॉन के ग्रुप ने सबमरीन के बारे में बताया, लेकिन पुलिस वाले ने बताया रिवर बहुत दूर है और हर जगह पर एलियन है। फिर भी वो लोग वहां तक जाना चाहते थे और पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने के लिए राजी हो गए। इसके बाद वो लोग एक सुरंग से जाने लगती है। तभी वहां पर एलियन आ गई और वो लोग भागने लगे, लेकिन बीका फंस गई। तभी बेन उसे बचाने के लिए जाती है, पर एलियन उसे पकड़कर मार देती है। इससे शॉन को बहुत दुख लगा, पर वो लोग फिर भी बहुत मुश्किल से नदी तक पहुंचे, जहां पर एक नाव था, जिससे वो लोग सबमरीन को ढूंढने लगे। अचानक एक पत्थर के कारण उनकी बोट रुक जाती है। तभी उन्होंने देखा कि एलियन धरती से मेटेरियल और मिनरल खींच रहा है। तब उनको एहसास हुआ एलियन धरती से मिनरल चुराने आए हैं। तभी उनकी नज़र सबमरीन पर पड़ी, लेकिन अचानक से उनकी सामने वाली बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगी और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। इनमें शॉन, बीका और एक पुलिस वाले सबमरीन तक पहुंचे। तभी शॉन ने देखा कि नेटली अभी भी गायब है, इसलिए शॉन और पुलिस वाले नेटली को ढूंढने जाते हैं। चलते चलते उन्होंने अपना फोन ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया था, ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चले। कुछ देर बाद उनके फोन बजने लगते हैं और शॉन माइक्रोवेव बंदूक से एलियंस को हवा में ही लटका देते हैं। वही पुलिस वाले उस पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं एलियन बिजली को अपनी कवच बनाकर रखते हैं और उस माइक्रोवेव गन से बिजली खत्म करके एलियंस को मारना पॉसिबल था। इसी खुशी में शॉन चिल्लाने लगता है और नेटली को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और नेटली एक बस के अंदर था। शॉन उसे बचाने के लिए जाता है और बस के अंदर जाते ही बस अचानक चलने लगता है। तभी शॉन को पता चलता है कि बस के अंदर एक और एलियन है और वो एलियन नेटली की टांग खींचने लगता है। तभी शॉन माइक्रोवेव बंदूक से एलियन की बिजली की ताकत कम कर देती है। तभी शॉन उस काले पत्थर से उस एलियन को मार देती है और बस रुक जाती है। उसके बाद पुलिस वाले उन लोगों को सबमरीन तक छोड़ आते हैं। सबमरीन के अंदर जाते ही वो लोग रेडियो पर अलग अलग ग्रुप की खबर सुन रहे थे, जो लोग मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन में मौजूद लोग ऐसे ही ग्रुप के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।